स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जिन बच्चों ने एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर रखा है, तो आपको पता ही होगा कि 17 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपको डेट्स में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया था, तो आप एक बार डेट्स वेरीफाई जरूर से कीजिएगा। आज के वीडियो में बात करेंगे अपन कि ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे, इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि 12th के सारे सब्जेक्ट के एग्जाम एक ही दिन होने हैं 17 तारीख को। बाकी 10th में 2 सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, तो वो 18 से 24 तारीख के बीच में होने हैं। तो यही 8 से 10 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका क्या पैटर्न रहता है, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन से टफ होता है या फिर ईजी होता है। ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आप सभी की तरफ से आ रहे थे, उन्हीं सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी। अब देखिए, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th में हो या फिर 12th में हो, तो आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो सेम बोर्ड एग्जामिनेशन के जैसा ही रहेगा। यानी कि वही आपके 40% ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी आपके थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में आए थे वही क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाए। यहाँ पर रिपीटिशन का चांसेस तो होता है, 30% क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, बट इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बाकी आपका जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो सारे नए ही आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन से। अगर मैच हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अब यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड की बात करें, तो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का आता है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड आता है। पर यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे दूँगा, आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आपके आते हैं। साथ में आपको अगर तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको पढ़ के जाएँगे, आप ऐसा मान सकते हैं कि 2019 के बाद के आप सारे पेपर अगर पढ़ेंगे, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में आराम से पास हो जाएँगे। साथ में अभी आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हुआ था उसको भी आपको नहीं छोड़ना है। रिपीटिशन के चांसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30% होते हैं, तो 30% में भी आप पास हो सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो आपके पास परीक्षा बोर्ड या फिर अध्ययन तो होगी जो आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर खरीदी होगी। ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको वहीं से करनी है, क्योंकि 40% ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में भी आप पास हो सकते हो। बाकी देखिए, आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके ब्लूप्रिंट और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। एंड परीक्षा बोर्ड या फिर अध्ययन के ऊपर आपको ब्लूप्रिंट मेंशन रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे, देखोगे कि हर बार इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पेपर में पूछा जाता है, अगर आप सिर्फ उनको भी पढ़ोगे तो भी आप पास आराम से हो जाओगे। बाकी अब इतना टाइम तो है नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट के आप पूरे चैप्टर कवर करने बैठोगे, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ के जाने हैं। एंड यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी जो रुक जाना नहीं योजना के पेपर्स हुए थे, क्या उनको हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, रुक जाना नहीं योजना के जो पेपर्स है वो एक डिफरेंट बोर्ड ही बनाता है। मैंने आपको बताया भी था, एमपी ओपन बोर्ड करके ब्रांच है एमपी बोर्ड की, वही है रुक जाना नहीं योजना के पेपर करवाता है। तो वहां से जो पेपर आए थे अभी रुक जाना नहीं योजना के, वो काफी ज्यादा ईजी थे। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर से उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हों, बट जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो ईजी था। तो आपका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आएगा वो एमपी बोर्ड के हिसाब से ही आएगा, तो आपके में चांसेस है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो यही चीजें आपको तैयार करनी है, इसमें आप पास आराम से हो जाओगे। बाकी और कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हो।